दोस्तों, एक महिला होती है जो कि शादीशुदा होती है और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं। और उस महिला के शादी को लगभग 8 साल का वक़्त बीत जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला को अपने ही भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का एक नशा-सा छा जाता है। और जब वो अपने भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ाती है, तब उसका पति जो कांड करता है उसे सुनकर तो हर कोई दंग रह जाता है। हर किसी की रूह काँप जाती है और हर कोई अचंभित होता है कि आखिर एक शादीशुदा महिला और 2 बच्चों की माँ आखिर अपने ही भतीजे के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना रही थी। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएँगे और आपकी भी रूह काँप जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले की है। उसी के अंतर्गत एक छोटा-सा इलाका होता है, जिस इलाके में एक व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति का नाम पंकज कुमार होता है। और उस व्यक्ति की उम्र की बात की जाए तो लगभग 30 से 31 वर्ष का वय जो है उम्र हो चुका था और वो अपनी पत्नी से लगभग 8 साल पहले शादी करता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खुश रहती है और अच्छा खासा समय बिताती है। लेकिन उसको अपने पति के साथ लगभग 8 साल का वक़्त बिताने के बाद उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं और समय के साथ-साथ उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगता है। तब उसका पति पंकज अपनी पत्नी की दिहाड़ी मज़दूरी कर अपने बच्चों का पेट पालने की हर संभव प्रयास करता है। लेकिन इसी दौरान जब उसकी पत्नी अपने मायके में पहुँचती है, तभी उसकी पत्नी की अपने ही भतीजे के साथ अवैध रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। आश्चर्य और हैरानी की बात होती है, जहाँ पर एक फूआ और भतीजे का पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को भी यह महिला शर्मसार कर देती है, मर्यादाओं को तोड़ देती है। दरअसल वो महिला जो 2 बच्चों की माँ हो चुकी थी, वो अपने ही भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और जब इस मामले में उसके पति पंकज को पता चलता है कि उसकी पत्नी का उसके ही भतीजे के साथ अफ़ेयर चल रहा है, अवैध रिश्ते चल रहे हैं, तब वो अपनी पत्नी को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं और हर वो संभव प्रयास करते हैं कि उसकी पत्नी समझ जाए। लेकिन उसकी पत्नी समझने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वो महिला जिसकी उम्र की बात की जाए तो दोस्तों 28 वर्ष से 29 वर्ष के आसपास हो चुकी थी, जो 2 बच्चों की माँ हो चुकी थी, वो अपने ही भतीजे के साथ शादी करने के लिए अड़ जाती है और अपनी जिद के आगे अपने पति को भी झुका लेती है। आखिरकार उसका पति थक हार जाता है, जब उसकी पत्नी नहीं समझती है, तब अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए वो अपनी पत्नी के आगे झुक जाता है और वो अपनी पत्नी की शादी उसके ही भतीजे के साथ करवा देते हैं और इस मामले की जानकारी फ़ौरन ही पुलिस वाले को देते हैं, लेकिन पुलिस वाले के पास कोई भी लिखित एफआईआर नहीं करवाते हैं। इसीलिए वहाँ पर पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये दोनों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, इसलिए कानून इन दोनों की शादी करने की इजाज़त देते हैं और वो एक फूआ और भतीजा आपस में ही एक-दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और वो व्यक्ति पंकज जो अपनी पत्नी को हर संभव प्रयास कर समझाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने 2 बच्चों के साथ वापस अपने घर पर हताश और निराश होकर लौट आया। वो अभी भी जो है सदमे में है कि आखिर उसकी पत्नी जो 8 साल तक उसके साथ अपना वक़्त बिताई थी, वो उसे छोड़कर अपने भतीजे के साथ शादी कर ली है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन 2 छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा, जिसकी उम्र महज़ 7 से 8 वर्ष और 3 से 4 वर्ष है। हर कोई दंग है, अचंभित है कि आजकल शादीशुदा महिलाओं को ये हो क्या गया है। ये एक हवस का ऐसा नशा छा गया है जहाँ पर 2-2, 4-4 बच्चों की माँ अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ शादी रचा लेती है, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने भतीजे के साथ, अपने प्रेमी के साथ। कई जगह पे इस तरह के रिश्ते को शर्मसार होते हुए देखना पड़ता है।
बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी मकसद नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। कृपया आप इस तरह की रिश्ता को, मर्यादा को शर्मसार ना करें और अपनी गृहस्थ भरी जीवन को अच्छे से, खुशी से बिताने की कोशिश करें। लेकिन कहीं न कहीं आपकी कुछ ख्वाहिशें और कुछ संबंध को जो है सुख पाने की वजह से आप कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप इस तरह की गलती ना करें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। बाकी इस तरह की महिलाओं को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।